तो नज़र आगे हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ जब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया गया कि एक जमात चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा कर रही है। इस पर उनका कहना था कि नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। इस मंजरनामे में आइंदा के 10 दिन इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। नाज़रीन, वहीं अदालत उज़्मा में बड़ी तब्दीली के दिन करीब आ चले हैं, मगर शहबाज शरीफ हुकूमत के इक़दामात मायने खेज हैं, क्योंकि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ही थी जिसने गुज़श्ता बरस 2023 में 3 माह पहले ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया था। अब अगले चीफ जस्टिस के आने में सिर्फ 10 हफ्ते बाकी हैं, मगर हैरान कुन तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्या इसके पीछे हुकूमत की 2/3 अक्सरियत की कोशिश है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या देख रहे हैं जिस तरह से हमने कल देखा कि अदलिया की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है, लेकिन हुकूमत की अब क्या देख लें, अगली हिकमत अमली है क्या? देखिए, हुकूमत की बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एक कल भी एक इजलास हुआ, आज भी कुछ मुस्लिम लीग नून के कुछ आम रहनुमाओं का इजलास हुआ, तो मुझे ये मालूमात मिल रही थी कि उनका तो यही एक दोबारा से कोशिश शुरू की गई है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो जुडिशल पैकेज की तरफ कदम बढ़ाया जाए, चाहे कोई भी तरामीम करनी पड़े, एक्ट में तरामीम करनी पड़े, आइन में कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। और उससे वो लिंक कर रहे हैं कि किसी के कोई ऐसा रास्ता निकले कि मखसूस नशिस्तों वाला मामले पर जो दोबारा नजर सानी की दरख्वास्त जाए, उसमें कुछ शायद उनको कहीं पर कोई जो है वो रिलीफ मिल जाए। वो तो इस ख्वाहिश का इजहार लिए बैठे हैं, लेकिन मुश्किल होगा। अगर आप देखें तो माजी में जब हम देख रहे थे 5 महीने शायद जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की नोटिफिकेशन 5 महीने कबल हुआ, फिर हमने देखा जो है इसी तरह काजी फायज़ ईसा साहब का नोटिफिकेशन पहले हो गया था, लेकिन उनका जब काजी साहब का नोटिफिकेशन हुआ तो उनके पीछे लॉजिक ये दी जा रही थी, जो मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारों का ये कहना था कि शायद इसलिए नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया कि बताया जा सके कि उमर अता बंदयाल साहब को कि काजी साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे ताकि उनका किसी हद तक प्रेशर कम हो सके। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन ना निकालना हुकूमत का एक अपना एक स्टांस हो सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल तो निकलना है। लेकिन हुकूमत जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है कि एक निज़ाम को बेहतर तरीके से उनके मफादात को तरजीह देते हुए उनके सियासी मकासद के हसूल के लिए इकदाम लेकर चलाया जाए, और उनका यह ख्याल है कि शायद अगर हम ये काम कर लेंगे तो एक निज़ाम को गारंटी मिल जाएगी। तो कितनी गारंटी है कि जो ये गारंटी चाहते हैं कि फॉर्म 45, 47 का मामला नहीं खुलेगा, ट्रिब्यूनल में केसेस नहीं जाएंगे, रिकाउंटिंग के मामला खत्म हो जाएंगे, अवाम के मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे, सियासी और अदालती जो अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है ये खत्म हो जाएंगे। अगर हुकूमत की यही पोजीशन रही तो मुझे वफाक के कुछ वुज़रा जिनसे मेरी गुज़श्ता रोज मुलाकात हुई और कुछ बातचीत हुई, उनका ये कहना है, उनका बल्कि ये दावा है, उनका ये कहना है कि हमने अपने कायदीन को ये बात समझाई है कि अगर हम इस पोजीशन पे चले गए तो खुदा ना खास्ता कि एक अंदर से ये एक ऐसा लावा पकड़ा है जजिस का कि जो हमारे खिलाफ स्टांस ले सकता है, जो पोजीशन ली जा सकती है। अगर हम इस पोजीशन पे गए कि एक्सटेंशन के मामला पे, इन चीजों के मामला पे, चाहे वो कानूनी और आईनी लिहाज से वो समझते हैं इसमें काफी नुक्ते हैं हमारे लिए परेशानी का बाइस बनेगी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है मौजूदा हुकूमत की कि किसी ना किसी तरीके से अदालती महाज क्रिएट किया जाए, अदालती आने वाले दिनों में जंग को बढ़ावा दिया जाए, जिस तरह माजी में देखते थे काले कोट पहन के क्या क्या इक़दाम करते थे नून लीग। जी अदिल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जहां जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक पत्ते भी सीने से लगाए हुए हैं, तो वहीं पीपल्स पार्टी ने भी किसी भी आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान भी किया है। तो क्या हुकूमती इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत की जो कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी? देखें, इसमें अगरचे काजी फायज़ ईसा साहब ये वाज़े तौर पे कह चुके हैं, जो बात हो रही है ना कि चीफ जस्टिस के तकर्रुर के मामले पे, नए चीफ जस्टिस के, उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ये कह चुके हैं कि मैं तो सी नहीं लेना चाहता। लेकिन हुकूमती अज़ाइम की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसकी 6 रीजंस हैं हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि इस मामले पे हुकूमती इक़दामात मानी खेज हैं और हुकूमत ये जो पत्ते सीने से लगाए बैठी है, ये हम ये क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, इन्होंने उस वक्त 3 महीने पहले यानी 17 सितंबर को काजी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ लेना था, 21 जून 2023 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस वक्त पूछते तो ये कहते थे इसमें गैर कानूनी क्या है, होना तो है ही है। अब ये पूछते हैं तो कहते हैं जल्दी क्या है, होना तो है ही है। लेकिन वो 6 वजूहात क्या हैं? वो 6 वजूहात ये हैं कि आपने पहले खुद कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र तब्दील करना चाहते हैं, आपने अपनी इंटेंशन खुद दी, किसी और ने नहीं दी।
आपने बाद में वजाहतें दी, लेकिन उसके बाद जो इस्लामाबाद में चीजें चल रही हैं, चेमगोइयां हो रही हैं, वो बहुत कुछ बता रही हैं। दूसरी रीजन, आप अभी भी 2/3 अक्सरियत क्यों चाहते हैं? उसमें जो कार्ड्स पे सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट नजर आती है, जो आईनी तरमीम करने के लिए आप बेताब नजर आते हैं, उसमें एक ही रीजन नजर आती है जिसमें आप जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे। तीसरी रीजन यह है कि आप आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान के दिए गए, आने वाले एक नहीं कई चीफ जस्टिस साहिबान के जो फैसले हैं, उनमें से जो बड़ा फैसला भी आया है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उसमें आप वो मानने को तैयार नहीं है, उसमें आप रुकावट डाल रहे हैं जो एविडेंट है, जो उस कानून साजी के नतीजे में साबित हो चुका है। फिर आप चौथी बात यह है कि आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात को निशाना बनाया जा सकता है। आप खुद कह रहे हैं, आपके वजीर दिफा ये कह रहे हैं, तो ये खदशा बहुत कुछ बता रहा है। फिर आप पांचवा जो इसमें नुक्ता है वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अदलिया ने, फिर आपने जो आपका जो तर्ज अमल है उस पे अदलिया गुज़िश्ता 2 से 3 रोज से सख्त रद्द अमल दे रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि ये हो नहीं सकता कि आप अदालती फैसलों पे अमल दरामद ना करें, आपको ये करना होगा, इसके नताइज होंगे। फिर छठी जो वजूहात हैं, जो वजह है वो ये है कि आपका एक ही मामले पे वही हुकूमत है, वही इशू है, और एक ही मामले पे आपका एक दोहरा मयार है। एक पे आप 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, और एक में आप जिस तरह के काम कर रहे हैं और जिस तरह आपने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है, और उसमें एक ऐसी ताखीर आप कर रहे हैं जिसमें इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यही वजह है कि ये जो मानी खेज इकदामात हैं, ये आने वाले 10 हफ्तों में जो रियासत के जो सतून हैं उनमें काफी इसमें कशीदगी नजर आ रही है। ठीक है, कशीदगी नज़र आ रही है आपको। आदिल साहब, साथ साहब जिस तरह से आदिल साहब बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत कुछ चल रहा है, और कल अदलिया ने तो वाज़ेह पैगाम दे दिया है, हुकूमत और अदलिया के दरमियान ये तनाव क्या रुख इख्तियार करेगा आने वाले दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कॉलीग अदील साहब का को अप्रिशिएट करना चाहता हूं, जो उन्होंने 6 रीज़न्स बताई। पिछले सेगमेंट में भी इनके पास 5-6 रीज़न्स थी। मुझे लगता है कि अदील साहब इसमें एक महाज आराई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इस हुकूमत से इस वजह से, क्योंकि अब तो ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हर शख्स के दिल में वही चाहत है जो इस हुकूमत के दिल में चाहत है। अब तो ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये बात के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को तौसी दी जाए, ये तो हर पाकिस्तानी के दिल में धड़कने वाली उम्मीद है। और उसी की अक्कासी हमारी मुंतखब हुकूमत जो आवाम के वोटों से आई है, जो अगर सारे मिल जाएं, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, 2-3 बंदे इधर उधर से भी तोड़ लाएं, और 2/3 अगर बन जाए, तो वो जो फ़ैसला करेगी वो आवाम की उमंगों की, जज्बात की अक्कासी है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आइन और कानून को अवाम की उमंगों के मुताबिक चलाया जाए। ये दीगर जो छोटी छोटी बातें हैं कि आइन की शिक ये कहती है, आइन की शिक आर्टिकल 190 ये कहता है कि हर शख्स पाबंद है आइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने को। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 106 की और 54 की क्या थी? ये तो ऐसे माइनर सी इनकन्वीनियंसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अदील साहब बताएंगे हमें, या शायद आजकल नहीं बता रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो कागज़ के ऊपर लिखे जाते हैं, असल में तो हम सब वो चाहते हैं जो नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में चाहते हैं। बाकी आइन और कानून की छोटी छोटी दरमियान में अगर शिकें आ जाएं और उसकी बेसिस के ऊपर जजेस आइन के मुताबिक फ़ैसले करने शुरू कर दें, जो पीडीएम की हुकूमत को जो कि अवाम की अक्कासी करती है उसके ख़िलाफ़ हों, तो इस बात को सिर्फ बुरा ही कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बड़ा अच्छा करेंगे कि वो इस हुकूमत की जज्बात को समझते हुए अपने फैसले करें। बाकी आइन की शिकें क्या कहती हैं इससे क्या साहब, आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, बस छोटी सी एक बात मैं कर दूं कि मेरी चंद दिन पहले एक हुकूमती अहदेदार से बात हुई, तो उसने नाम ना लेने की शर्त पे ये बात कही। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि उनको शायद खदशा है कि पार्लियामेंट की राहदारियों पर कहीं फार्म 45 का सामना ना हो जाए, और कहने के बाद वो खामोशी होगी। यानी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को भी इस पर सोचना होगा। तो यहाँ पर शामिल रहेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस।